परजीवी ताकतें हमेशा आंदोलन जीवों से घबराती क्यों? क्यों डरती हैं? क्यों इतना भयभीत होते हैं? क्या उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अगर आंदोलन जीवी लोग तो एक्टिव रहे, एक्टिव मोड में रहे, सक्रिय रहे, तो उनकी साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा, उनके झूठ का खुलासा हो जाएगा, उनके झूठ से पर्दा हट जाएगा। इसलिए वो नए नए शब्दों को ऐसा लगता है जैसे डिक्शनरी लेके बैठते हैं, शब्दकोश लेकर के बैठते हैं और ये कहते हैं, नए नए शब्दों का इजाद करते हैं कि किस तरह से इस देश को प्यार करने वाले लोगों को, इस देश को अछूड़ रखने वाले लोगों को, इस देश को प्रगति पथ पे ले जाने वाले लोगों को किन किन शब्दों से बदनाम किया जा सकता है। उन शब्दों को ढूंढ करके लाया जाता है। ऐसी डिक्शनरी का, ऐसे शब्दकोश का निर्माण और खोज करके ऐसे शब्दकोश रखे जाते हैं। क्यों डरती हैं वो ताकतें हमेशा? जो परजीवी ताकतें हैं, परजीवी ताकतें आप बेहतर जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत जाते आते जाते बहुत सारे वृक्ष दिखे होंगे। उन वृक्षों पे एक अमर पेड़ होता है और हर पेड़ के ऊपर, आम के पेड़ के ऊपर ज्यादा मिल जाता है। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, जो भोजन आम बनाता है उसी से वो भोजन ग्रहण कर लेता है और इठलाता रहता है अपनी प्रशंसा पे, अपनी प्रशंसा के लिए लालायित रहता है, उसकी प्रशंसा हो इसके लिए साजिशी करता है। आज पूरे देश में, भारत देश में आलम क्या है? क्यों आंदोलन जीवी शब्द के नाम पे किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या परजीवी ताकतों को खतरा मंडराने लग गया है, या परजीवी ताकतों को लगने लग गया है कि हमारे झूठ का, हमारे फरेब का, हमारे साजिशों का पर्दाफाश होने वाला है, कोई न कोई खुलासा करने वाला है, इसलिए वो घबरा रहे हैं? मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम जिसका नाम है उड़ान सोच की, और दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। क्यों क्यों होता है आखिर इस तरह के शब्दों का निर्माण? कौन है जो नफरत फैलाना चाहता है? कौन है इस देश में जो अलगाववाद चाहता है? देश को अभी तक जितना भी हो सकता है, उनकी अंतरात्मा इसलिए काम कर रही है कि देश में किस तरह से डिफरेंसेस लाए जाए, किस तरह से इत्तफरका के आधार पे देश को चलाया जाए, कुछ लोगों को अपने गुट में शामिल किया जाए, गैंग में शामिल किया जाए, हो सकता है। लेकिन इस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मंच पे, खास तौर से चुनावी मंच पे जब जो होता था, अपने कार्यों की उपलब्धि की बात करता था, उसका लेखा जोखा जो होता था वो तैयार करके देता था। लेकिन अब तो नए शब्द आ रहे हैं, किस तरह से लोगों को तोड़ा जाए, किस तरह से लोगों में बिखराव पैदा किया जाए, किस तरह से एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाया जाए, ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। इस तरह के शब्द प्रयोग ही नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि इस देश में जो गणतंत्र है और उस गणतंत्र के आधार पे जो गलती से या साजिशबद्ध या फिर लूट और फरेब के दम पे जो सत्ता में पहुंच गए हैं, उनको ये लगता हो कि आज नहीं कल कहीं ना कहीं हमारे इस फितरत, हमारे इस फरेब का, हमारे इस धोखे का खुलासा हो सकता है। लोग जागरूक हो रहे हैं और जो लोग जागरूक हो रहे हैं वो लोग इस बात का खुलासा कर सकते हैं। जो समाज धर्मांधता के आधे में बह रहा है और उसको साजिश धर्म की चाशनी में लपेट करके जो चीजें परोसी गई हैं, उसके विकास को धर्म की चाशनी में लपेट करके परोसा गया है, उसके साथ जो अछूतपन का व्यवहार होता है, उसको जो प्रताड़ित किया जाता है समाज में, शायद लोगों को लगता है वो धर्म की चाशनी में लपेट करके जो परोसा गया है, जब उसका खुलासा करने के लिए लोग सक्रिय होते हैं
तो उनको कहा जाता है आंदोलनजीवी। सच है, किस देश को आंदोलनजीवी लोगों ने ही आजाद कराया है। और जो परजीवी लोग हैं, परजीवी कौन है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। परजीवी वो हैं जिन्हें आंदोलनजीवी से डर लगता है, खतरे पैदा होते हैं, वो लोग परजीवी हैं। और परजीवी कभी भी नहीं चाहता कि उसे मेहनत करना पड़े, उसे मशक्कत करना पड़े। इस देश में जब उद्योग लगाए गए, सरकारी उद्योग लगाए गए, जिसको पीएसयू कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो इंडस्ट्री लगाए गए, उद्योग लगाए गए, उस उद्योगों ने यहां लोगों को रोजगार पैदा किया, रोजगार दिया, आत्मसम्मान पैदा किया, अपने पैरों पे चलने की आदत डाली। क्या ये पसंद नहीं आ रहा परजीवियों को? वो नहीं चाहते कि ये लोग किसी भी तरह से जागरूक हों, इनको बेहतर शिक्षा मिल जाए। परजीवी क्या है? जब जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जब बच्चे, गरीब घर के बच्चे वहां जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, राजनीति समझने लगते हैं, लोकतंत्र में अपनी भूमिका समझने लगते हैं, और उस भूमिका के आधार पे लोगों को जागरूक करने लगते हैं, उस भूमिका के आधार पे अपनी जिम्मेदारियां समझने लगते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो उसे भी बदनाम कर दीजिए। क्योंकि वो जानते हैं वो कि एक ऐसा क्षेत्र है, भारत का जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां खुले स्वच्छंद भाव से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। गरीबी में भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता, गरीब होने के बावजूद भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता। क्या ये बात पसंद नहीं आ रही? उन परजीवी लोगों को पसंद नहीं आ रही जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल करके बैठे हैं। इस देश में परजीवियों को किस तरह से संरक्षण दिया जा सकता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में पहली बार नमूना प्रस्तुत किया गया, पहली बार डिस्प्ले किया गया, प्रदर्शन किया गया, जब धीरू भाई अंबानी के नाम पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की परमिशन दी गई, लाइसेंस दिया गया। उस समय से ही लगने लगा कि शिक्षा पे किस तरह से व्यवसायीकरण करने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा को कितना महंगा करने की कोशिश की जा रही है। और महंगा करने के पीछे केवल एक ही सोच है कि जो गरीब लोग, जो दलित महिलाएं हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके बच्चे किसी भी कीमत पे उच्च शिक्षा ग्रहण न कर पाए। क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति सस्ती मजदूरी नहीं करता, और सस्ता मजदूर चाहिए इनको क्या? ये जो परजीवी लोग हैं उन्हें आंदोलनजीवी कह रहे हैं, जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने अधिकारों की मांग करना चाहते हैं। ये देश किसी की बपौती नहीं है, सबकी भागीदारी है, सबका मिला जुला अंश है, उनके कर्तव्यों का, उनकी निष्ठा का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का परिणाम है ये देश आजाद हुआ है। किसी के बाप, अकेले बाप ने इस देश को आजाद नहीं कराया। ये सच है कि इस देश में आंदोलनजीवी के नाम पे जब बदनाम करने की कोशिश की जाए, तो आंदोलनजीवी ज्यादा से ज्यादा पैदा होने चाहिए। जितना ज्यादा आंदोलनजीवी इस देश में पैदा होंगे, उतने ही खतरे की घंटी परजीवियों पे बढ़ेगी, और वो परजीवियों की घंटी बढ़नी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यही चाहते थे कि यहां सभी को उसके पॉपुलेशन के आधार पे, उसकी जनसंख्या के आधार पे भागीदारी मिले, जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी मिले। और जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दफन कर दिया गया था, उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को परजीवियों से बचाने के लिए एक और महापुरुष ने जन्म लिया, जिन्हें कांशीराम जी कहते हैं। कांशीराम जी ने, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को दफन कर दिया गया, उस विचारधारा को कांशीराम जी ने जीवित किया और गजब का नारा बुलंद किया, ओठ हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लगता है दब गया वो मुद्दे दब गए। परजीवी क्यों इतने सक्रिय हो गए? परजीवी अगर सत्ता में आए हैं तो लगता है इस मुद्दों को छोड़ा गया है कि ओठ हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
परजीवी इसलिए सक्रिय हो गए हैं, परजीवी इसलिए सत्ता में आ गए हैं कि शायद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा भुला दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके बदले कुछ नया नारा ढूंढ लिया गया हो, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे तैयारी तो वही करेंगे जिनको तैयारी करने के सारी सुविधाएं संपन्नता हासिल है। वो तैयारी कहां करेंगे जो अभाव में जी रहे हैं, जिनके जिनको पैदा होने के बाद भी दूध प्रॉपरली न मिल पाया हो, अपनी माँ का दूध न मिल पाया हो। गाय भैंस के दूध की तो दूसरी दूर की बात है, क्योंकि माँ भी दूसरे के खेतों में काम करके उसको पालन पोषण करती है। हड्डी गल जाती है, खून जल जाता है, तो दूध कहाँ से निकलेगा? जितना दूध चाहिए था उसको नहीं मिला। ऐसे अभावग्रस्त लोगों की क्या तैयारी कर लेंगे आप, जब तक उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म ना मिले, प्रॉपर स्थान ना मिले। कितनी तैयारी की बात आप कर लेंगे, कितना वो तैयार हो जाएंगे? तैयारी कराने की इसका मतलब साजिश की गई। वो नहीं चाहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा बुलंद हो। अगर वो नारा आज भी चल रहा होता तो परजीवी ताकतें इतना गुमान न कर रही होती, इतना घमंड न कर रही होती, न दर्प में जी रही होती, और न ही नए शब्दकोश का निर्माण करके आंदोलन जीवी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही होती। जब इस देश में सरकारी संस्थान से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के इंडस्ट्रीज से, उद्योग घराने थे, तब ये देश प्रगति पथ पर जा रहा था। आज लोगों को लगता है कि उद्योगपति इस देश को बचाना चाहते हैं। उद्योगपति कभी इस देश को बचाना नहीं चाहता। उसी समय तय हो गया था जब रिलायंस ग्रुप को, अनिल अंबानी को रफाल निर्माण की परमिशन मिली। डसाल्ट, जो फ्रांस की डसाल्ट कंपनी है, उसके साथ जब अनुबंध करने का मौका मिला, पार्टनरशिप में जाने का मौका मिला, तभी ये लगने लगा कि इस देश के लोग जब अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए, स्वास्थ्य के अधिकार के लिए, जॉब के अधिकार की डिमांड करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट किया जाएगा और वो युद्ध की बात की जाएगी। फिर चाहे इंटरनल युद्ध हो, चाहे एक्सटर्नल युद्ध हो, चाहे हमारे घरेलू युद्ध हो या फिर बाहर के युद्ध, उसमें फंसाया जाएगा, उस जाल में फंसाया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप इसकी डिमांड न कर सके। और आज एक लड़की दिशा रवि, जिसके बारे में जाने क्या क्या बातें की जा गई, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इन शब्दों का, शायद इस शब्दों के जो डिक्शनरी बनती है, जिन लोगों ने प्रयोग किया, वो अपने घर में बोले तो शायद उनको भी जूते पड़ सकते। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, उन्होंने इतना विकास कर दिया देश प्रदेश। ये परजीवी लोग हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए खुशियां मनाई जाएगी, महोत्सव मनाए जाएंगे, इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, क्योंकि वहां परजीवी पैदा होते हैं। पूछिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने बैकवर्ड को रोजगार मिलेगा, कितने दलित को रोजगार मिलेगा, कितने आदिवासी को रोजगार मिलेगा, कितने किसान को रोजगार मिलेगा, कितने मजदूर को रोजगार मिलेगा, कितनी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। अगर उनको रोजगार नहीं दे सकते हो तो परजीवी पालना चाहते हैं, और आंदोलन जीवी जो इसके खिलाफ आवाज उठाए उसे आंदोलन जीवी कह करके बदनाम करने की कोशिश करें। तो अब तो तय हो गया कि इस देश में अगर कोई सफलता पाएगा, साजिशों का खुलासा कर पाएगा, वो आंदोलन जीवी हैं। और आंदोलन जीवी निश्चित तौर पे इस देश की परजीवी ताकतों का खुलासा करेंगे, जो फितरत, फरेब, छल, धोखा, प्रपंच की असीम शक्तियों के मालिक हैं। ये नहीं चाहते ये देश प्रगति करे, ये नहीं चाहते कि इस देश का एक एक व्यक्ति प्रगति करे, ये नहीं चाहते कि यहाँ का गरीब, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ की महिला, यहाँ कभी भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े, उसको मुख्य शिक्षा मिले, उसको कंपलसरी
कंपलसरी एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन तक कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन मिले। इसीलिए प्राइवेट विद्यालय बनाए जा रहे हैं ताकि परजीवी पैदा किए जाए, आंदोलनजीवी नहीं, परजीवी पैदा किए जाए। जब जब इस देश में परजीवी पैदा करने की कोशिशें होंगी, आंदोलनजीवी पैदा होते रहेंगे। दिशा रवि को लाया गया, जो निकम्मा साबित हो गया था, जो फेलियर साबित हो गया था। 26 जनवरी के अवसर पर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद जो हमारा शान लाल किला है, वहां पहुंच करके कुछ लोगों ने उसके हमारे तिरंगे के नीचे दूसरा झंडा फहराने की कोशिश की। उसको अगर गलत माना गया तो निकम्मा साबित कौन हुआ? वो फोर्सेस कहां थी? जिस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए था, वो व्यक्ति दंडित आंदोलन जीवियों को कर रहा है। ये परजीवी आंदोलन जीवियों को दंडित कर रहा है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा? जो कातिल है उसी को मुंसिफ बनाया गया और ये कहा गया कि इस देश के लोगों को न्याय दिया जाएगा। दिशा रवि को इसलिए पकड़ा गया, उसने टूल किट बनाया। क्या इतनी ही थोड़ी सी डर लगने लगी? थोड़े से साजिशों पर से आपका खुलासा क्या होने लगा? आपने समझा कि जो ये साजिंदे आपने पाल रखे हैं मीडिया के नाम पे, उन साजिंदे जो हैं, जो आपके तरन्नुम में, आपके झूठ को तरन्नुम में परोसते रहते हैं, उनका खुलासा ना हो जाए। इसलिए लोगों को जो देश की बात करते, देश की एकता की बात करते, देश की अखंडता की बात करते हैं, जो प्रश्न करते हैं कि पुलवामा क्यों हुआ, जो पर प्रश्न करते हैं लद्दाख में क्यों घटनाएं घटी, लद्दाख की हमारी सीमाओं में क्यों चाइना ने एनक्रोच किया, जो प्रश्न करते हैं कि 3 कृषि कानून जो काले कानून है उसका विरोध करते हैं, और जिनको लगता था कि हफ्ते 2 हफ्ते 10 हफ्ते में थक जाएंगे, और आज जब वो नहीं थक रहे हैं तो बदनाम करने वाले शब्दों से थकाने की कोशिश करें। कौन ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता हो, गंदे शब्दों का प्रयोग करता हो, नीचता के शब्दों का प्रयोग करता हो, इस तरह से तुच्छ शब्दों का प्रयोग करता हो, हल्के शब्दों का प्रयोग करता हो? प्रधानमंत्री वो होता है, अगर कुछ लोगों ने गलतियां की है उसको सजा देता है, लेकिन कानून के दायरे में सजा देता है। कानून की रक्षा के लिए उठने वाले शब्दों का या कानून की रक्षा में उठने वाले आवाज को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करता। आज कानून की रक्षा करने वाले लोगों की आवाजें दबाने की कोशिश की जा रही, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही। हम पूछना चाहते हैं और आपको भी पूछना चाहिए, आप बताइए कि ये लेटरल एंट्री चोर दरवाजे से जो आईएएस ले आ रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं, संविधान के किस आर्टिकल के तहत आपको ये अधिकार मिलता है? जो आप सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अपने आप को सरकार कह रहे हैं, प्रधान सेवक कह रहे हैं। अरे प्रधान सेवक की एक गरिमा होती है, एक दायित्व तो होता है। वो हमेशा बैठ करके परजीवियों जैसे ऐसे गंदे शब्दों की खोज नहीं करता रहता है, 20 घंटे काम करके गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। वो देश के निर्माण के लिए कोशिश करता है। अगर इतने ही ताकतवर थे तो देश की संपत्तियां क्यों बिकी, एयरपोर्ट क्यों बिके, रेलवे स्टेशन क्यों बिक रहे हैं, ट्रेनें क्यों बिक रही, और पोर्ट क्यों बिक रहे हैं? देश के जो उद्योग थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो इंडस्ट्री थे, वो क्यों बिक रहे हैं? और वो खरीद रहा है जो एनपीए है, जो भारत सरकार की एसबीआई बैंक से लोन ले ले या तमाम बैंकों से लोन ले ले, लोन लेने के बाद अदा न कर पाए और उसको वेविंग ऑफ में डाल दिया जाए। इसका मतलब
इस देश में लूट शुरू हो गई है, संस्थानिक लूट शुरू हो गई है। और इस संस्थानिक लूट को अगर कोई बचा सकता है तो केवल आंदोलन जीवी बचा सकते हैं। इस देश में आंदोलन जीवी पैदा होना चाहिए, कवि आंदोलन जीवी पैदा होना चाहिए, साहित्यकार आंदोलन जीवी पैदा होना चाहिए, प्रेस व मीडिया के पत्रकार आंदोलन जीवी पैदा होना चाहिए, आंदोलन जीवी छात्र पैदा होने चाहिए, आंदोलन जीवी शिक्षक पैदा होना चाहिए, आंदोलन जीवी किसान पैदा होना चाहिए, आंदोलन मजदूर पैदा होना चाहिए, आंदोलन जीवी महिला पैदा होनी चाहिए। तो देखिए कैसे साजिश, इनके साजिशों का खुलासा होता है। परजीवी ताकतें कितना फरेब कर सकती है। आखिर आज नहीं तो कल उनके फरेब से पर्दा उठेगा। और ये पर्दा उठने का एक ही तरीका है कि इन परजीवी ताकतों को कमजोर किया जाए। और ये परजीवी ताकतें इस देश की संपत्ति को जो लूट रही हैं, इस देश के गरीबों के जो मेहनत है, मशक्कत है, उसके मजदूरी है, मजदूरी देने के बजाय अपने अय्याशी का सामान खोज रही हैं। और जो परजीवी पैदा कर रही हैं, आंदोलन जीवी के नाम पे नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे परजीवी ताकतों का ही एक समावेश था 1975 में, जो प्रचंड था, अपनी बुलंदी पे थे, अपनी बुलंदी पे थे। और उसे बुलंदी पे सरकार के जो कुछ मजबूत कदम उठ रहे थे देश को अक्षुण्ण रखने में, देश को आर्थिक तौर पे मजबूत रखने के लिए, हरित क्रांति के दम पे आत्मनिर्भर बनने के, अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए, इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने के लिए, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए, परमाणु परीक्षण करके सामरिक दृष्टि को आत्मनिर्भर बनने के लिए। इसीलिए इसी तरह के परजीवी ताकतों में, जो उस समय विपक्ष में थे तो सत्ता को बदनाम कर रहे थे, इन परजीवी ताकतों पे जब लगाम लगाने की कोशिश की जा रही थी तो सत्ता को बदनाम कर रहे थे। और आज वही परजीवी ताकतें सत्ता में है, जो आंदोलन जीवी को, जो वास्तविक तौर पे देशभक्त को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है इस देश में गणतंत्र की बजाय इन्होंने गणतंत्र शुरू कर दिया है। और इस गणतंत्र का भी मुकाबला आंदोलन जीवी ही कर सकते हैं, लोकतंत्र ही कर सकता है। फिर मिलेंगे आप सभी के सामने, फिर आएंगे और एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को